ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આશુતોષ વિદ્યાલયમાં ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र में तीसरे चैप्टर कुत्ते की वफादारी के अभ्यास और स्वाध्याय के सवाल जवाब जो है उन्हें आज हम समझेंगे. विद्यार्थी मित्रों, इस अगले लेक्चर में हमने जो कुत्ते की वफादारी का जो हमारी कहानी है उसे समझा था और उनके शब्दार्थ जो है उनके अर्थ हमने समझे थे. तो आज हम इस लेक्चर की शुरुआत मुहावरे से करते हैं. यहाँ पर हमें मुहावरे दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ में हमें इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है. तो चलिए हम शुरू करते हैं मुहावरे से. पहला मुहावरा है हृदय हिला देना, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी मित्रों हृदय को द्रवित कर देना. अब इसका वाक्य बनेगा शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय दिला देती है. अब दूसरा है 9-2-11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना. इसका वाक्य बनेगा पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए. अब आगे का हमारा जो मुहावरा है वह है मार खा जाना. इसका अर्थ होता है नुकसान होना. तो इसका वाक्य बनेगा सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी. अब हमारा आगे का जो मुहावरा है वह है हक्का बक्का रह जाना, जिसका अर्थ होता है चकित होना. जिसका वाक्य बनेगा लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया. अब हमारा आगे का मुहावरा है फूटी कोड़ी न होना. तो इसका अर्थ होता है बहुत गरीब होना, यानी या तो अत्यंत गरीब होना या पास में पैसा न होना. तो इसका वाक्य बनेगा लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी. फिर अगला मुहावरा है आओ देखा न ताव. तो इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना. इसका वाक्य बनेगा सेठ जी ने आओ देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी. आगे का हमारा मुहावरा है कोई चारा ना होना, जिसका अर्थ होता है कोई उपाय न होना या तो कोई रास्ता न होना. अब इसका वाक्य बनेगा कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था. हमारा अंतिम मुहावरा है वह है फुट फुट कर रोना, यानी कि बहुत अधिक रोना, जोर जोर से रोना. इसका वाक्य बनता है बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई. अब मुहावरे के बाद आगे है कहावत. तो यहाँ पर हमें कहावत दी गई है अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. जिसका अर्थ होता है नुकसान हो जाने के बाद अर्थात कि समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता. यानी कि अगर समय निकल जाता है और हमें उस बात का पछतावा होता है तब हम उनसे कोई हमें फ़ायदा नहीं होता. अब हमें है अभ्यास. अभ्यास में पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए. यानी कि यहाँ में जो शब्द दिए गए हैं विद्यार्थी मित्रों वह शब्द हमारी कहानी के वाक्य में उपयोग हुए हैं. तो हमें ऐसे वाक्य जो है वह पढ़ने हैं, जिसमें पहला है समाधि. तो हमारे कहानी में हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है वह कहानी में जो शब्द प्रयोग वाक्य प्रयोग हुआ है उसमें है बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया. दूसरा है बंजारा. तो इसका वाक्य जो है हमारी कहानी में है पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. फिर है वफादार. तो इनका वाक्य है कुत्ता बड़ा वफादार था. शव. इसका वाक्य है वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. पांचवा है लुटेरा.
उसका है, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। आगे का है, छठा शब्द है जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां शब्द है सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठवां शब्द है गोद, वह कुत्ते के शव को अपने गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो सवाल है वह है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है कि मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा या देना चाहूँगी। तो पहला है कि जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। दूसरा है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। और चौथा, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। अब तीसरा सवाल है हमारा, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, कुत्ता अपने मालिक के एक घर का भरोसामंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छुपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादारी प्राणी कहा जाता है। अब हमारा चौथा सवाल है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। हमारा पांचवा सवाल है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे वहाँ से भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा देखने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो है वह क्रम में लिखने हैं। तो उसमें पहला शब्द आएगा आश्चर्य, फिर आएगा इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। अब हमारा आगे का जो प्रश्न है वह है, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। यानी कि यदि लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? ठीक है, यह हमारे जो है पहला सवाल है कि यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। माँ पहला है कि कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? तो सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। अब दूसरा है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया,
लाखा की जगह आप होते तो, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा देता। अब 5वां प्रश्न है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं, तो हमारा 5वां सवाल था विद्यार्थी मित्रों, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। यहाँ में पहला है राजा और राजी। तो यहाँ शब्द बनेगा राजा और रानी। ग्वाला और ग्वाली। तो यहाँ सही शब्द बनेगा ग्वाला और ग्वालिन। अभिनेता, अभिनेत्री। तो सही शब्द बनेगा अभिनेता और अभिनेत्री। शेरनी और शेरा। रानी, राना। तो शब्द बनेगा रानी, राजा। और शेरनी, शेरा। तो इसका शब्द सही बनेगा शेरनी और शेर। आगे है सुनार, सोनारा। तो सुनार तो सही शब्द है, लेकिन उनका जो सही शब्द बनेगा सुनारी। ऊंट, ऊँटी। तो यहाँ शब्द बनेगा ऊंट और ऊँटनी। लुटेरा, लुटेर। तो सही शब्द बनेगा लुटेरा और लुटेरिन। बंजारा, बंजारी। तो बंजारा और बंजारिन। सेठ और सेठी। तो यहाँ शब्द बनेंगे सेठ और सेठानी। विद्यार्थी मित्रों, अब है हमारा स्वाध्याय के सवाल जवाब। यहाँ पर पहला जो सवाल है वह है ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो यहाँ हमें जो है कहानी के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें कहानी जो है वह लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी लिखना। कहानी का शीर्षक है सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ लिया। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो इसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों कि कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा सवाल है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी?
इसका उत्तर है बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीसरा सवाल है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो यहाँ पर हमने जो अभ्यास का प्रश्न देखा था, 5वां सवाल था हमारा अभ्यास में कि सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो यही सवाल का जो उत्तर था वही हमें इस सवाल में भी लिखना है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। अब हमारा चौथा प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है कि लाखे ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जिसे हमें यह उदाहरण दिया है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ लिंग परिवर्तन करके घोड़ी दौड़ रही है, ऐसे वाक्य बनाया है। अब ऐसे ही हमें जो नीचे वाक्य दिए हैं जिनमें नीचे रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनका हमें लिंग परिवर्तन करना है। इसमें पहला है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो सेठ के नीचे जो है लाइन की गई है, तो रेखा खींची गई है, तो उनका सेठ का जो है वह लिंग परिवर्तन हमें करना है। तो इसका वाक्य बनेगा, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। इसका वाक्य बनेगा लिंग परिवर्तन करने के बाद, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। इसका लिंग परिवर्तन करने पर वाक्य बनेगा। और चौथा है कि सॉरी विद्यार्थी मित्रों, इस जो हमारा तीसरा वाक्य है उसका वाक्य जो है वह बोलने से पहले ही मैंने आपको जवाब दे दिया है। तीसरा वाक्य हमारा था कि ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, तो मैंने आपको सीधा ही उनका उत्तर बता दिया था कि ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। अब हमारा चौथा वाक्य है, मैदान में लड़का खेल रहा है, और यहाँ पर जो है वह वाक्य बनेगा, मैदान में लड़की खेल रही है। हमारा चौथा प्रश्न है, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें जो बॉक्स दिया गया है उनमें शब्द दिए गए हैं कि शिष्या, नागिन, शिक्षक, घोड़ा और गाय। नीचे शब्द दिए गए हैं देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। हमें जो है वह इनकी क्या करना है कि जोड़ी बनानी है लिंग के आधारित। तो हमारा पहला शब्द है शिष्य, उसका उनकी जोड़ी बनेगी, शब्द है शिष्या। इसका वाक्य बनेगा, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, और शिष्या दूसरा वाक्य बनेगा, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। दूसरा शब्द है नागिन, इनका लिंग परिवर्तन करने पर होगा नाग और नागिन, बराबर। नागिन है तो इनकी जोड़ी से बनेगी नाग से। इनके वाक्य बनेंगे, नाग फन उठाए बैठा है, और दूसरा वाक्य बनेगा, नागिन फन उठाए बैठी है। तीसरा शब्द है शिक्षक, इनकी जोड़ी बनेगी शिक्षिका से, यानी कि शिक्षक और शिक्षिका। इनके वाक्य बनेंगे, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। आगे का हमारा शब्द है घोड़ा, घोड़ा का जो है वह जोड़ी बनेगी घोड़ी। तो इनके वाक्य बनेंगे, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था,
और दूसरा वाक्य बनेगा सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। अब हमारा आखिरी शब्द है गाय, जिनकी जोड़ी बनेगी बैल से, गाय और बैल। तो इनके वाक्य बनेंगे गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। तो यहाँ पर हमारा जो ये तीसरा चैप्टर था कुत्ते की वफादारी, उनके हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के सवाल जवाब जो थे वह पूर्ण होते हैं। यानी कि हमारा ये तीसरा जो चैप्टर था वह यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये सारे सवाल जवाब जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने ये जो अभ्यास और स्वाध्याय के जो भी सवाल जवाब किए हैं वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं होमवर्क के रूप में। आज का आपका होमवर्क है कि आज का ये जो अभ्यास और स्वाध्याय हमने समझाया वह आपको बुक में लिखना है।